जितने भी ये अपने फैमिली में टिकट बांटते हैं उनको रिजेक्ट करे। अरबाब फैमिली से कुछ बंदे खड़े हैं, इसी तरह मियाँ फैमिली जो है वो सारी सियासत पे छाई हुई है। कोई नया पार्टी वर्कर जो हैं, जो इनके लिए जान खपाते हैं, जो इनके लिए जान मारते हैं, जो शहादत देते हैं अपनी, उनके खानदान का कोई बंदा ये पॉइंट नहीं करते और खुद ही लगे हुए हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान नसरुल्लाह। मौरूसियत के हवाले से क्या कहते हैं, आइए और पेशावर के बासियों के हवाले से पूछते हैं। ऐसा है कि ये मोरसी सियासत जो है ये इसने हमारे मुल्क को खा लिया है। हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, उसका मतलब ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए बना था। इसलिए नहीं बना था कि अब ये जिस तरह पार्टीज़ में आप देख लें, फजल रहमान पार्टी है, जमीयतुल उलमा इस्लाम, इसमें मौलाना मुफ्ती महमूद साहब है। मुफ्ती महमूद साहब से आप नीचे देखें मौलाना फजल रहमान साहब आ गए, फिर उनका बेटा आ गया, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के भाई आ गए। नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मोरसी सियासत की बात हो रही है। इसी तरह आप पीपल्स पार्टी में देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर वो एक चिट निकल आई और उस चिट के अंदर जी बिलावल भुट्टो आ गया। बिलावल भुट्टो के साथ आसफा भुट्टो भी आ गई। कल को बिलावल भुट्टो की शादी हो जाएगी तो आगे इनके बच्चे भी आ जाएंगे। अब परवेज़ खटक फैमिली को देख लें, परवेज़ खटक की भाभी, भाई, बेटा, ये सब कोई सूबाई असम्बली में, सेनेट में, कौमी असम्बली, सब इसी तरह ही होता आ रहा है। तो ये एक मुल्क के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए। आवाम के लिए भी एक ये चीज़ ठीक नहीं है। क्या ये आम पब्लिक का ये हक नहीं है कि वो इस सियासत में हिस्सा लें? क्या ये लोग आगे नहीं आ सकते, हमारी आम पब्लिक जो है? लेकिन इन लोगों ने घेरा हुआ है, यही नारों पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद पर आवाम को घेर के बैठे हुए हैं। और हमारी आवाम भी इतनी सादा आवाम है कि अपनी ज़ात के लिए नहीं सोच रही और इन्हीं लोगों के लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद है। इसके लिए उनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद करना चाहिए। ये लोग जिंदाबाद नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। बात मेरे भाई ये कि आजकल जो सियासत, ये सारी गपशप है। ये मोरसी सियासत, ये विरासत, इसे कहते हैं विरासती सियासत। ये जो है ये चंद खानदानों तक महदूद हो गई है। देखिए सिर्फ जो अरबाब फैमिली है, अरबाबों तक महदूद है। कोई नया पार्टी वर्कर जो हैं, जो इनके लिए जान खपाते हैं, जो इनके लिए जान मारते हैं, जो शहादत देते हैं अपनी, उनके खानदान का कोई बंदा ये पॉइंट नहीं करते और खुद ही लगे हुए हैं। जरदारी फैमिली देख लें, ये नवाज शरीफ फैमिली देख लें, कोई बाहर का बंदा नहीं है, खुद अपने ही लगे हुए हैं और खुद ही कर रहे हैं। कोई वर्कर या किसी मीडिया के बंदे को ये आगे लेकर नहीं आए। ये चाहते हैं कि विरासत हम तक महदूद रहे और आगे इनका कोई वही लाए अमल नहीं है। लाए अमल अपने तक महदूद रखा हुआ है। जो भी है अपनी सीटों के लिए लड़ा है। परवेज़ खटक को देख लें, अपने दामाद को लेकर आया, अपने बेटे को लेकर आया, अपने भाई को लेकर आया, खुद ही लगे हुए हैं, खा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को खा लिया है। पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह कर दिया। चंद हाथों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। ये कारोबार देख लें, ये माहौल देख लें, पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। चंद फैमिलीज ने लेकर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ये एक पीपल्स है, एक नून लीग है, एक पीटीआई है, एक मौलाना साहब हैं। ये चारों ने लेकर हमें तबाह बर्बाद कर दिया। हमें कहाँ का नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। तो अलग की मानो, आप अलग को माने। ये जो सियासत है ये अवाम में भी शिरकत करें, शरीक करें, इसको महदूद न करें। ये चंद हाथों में महदूद होकर रह गई है। खुद ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, लूट के पाकिस्तान को चले जाते हैं। फिर इनका कोई पूछने वाला नहीं है। इनके लिए नैब बनाए, इनके लिए सब कुछ बनाए, इनको आप रोड पे लाएं कि देखिए क्या हो रहा है। ये तो खुद अब 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी में फिर रहे हैं, आवाम यहाँ रोल रही है, यहाँ कुछ नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप इनसे पूछें, इनको निकालें बाहर कि आप देखो मामा बाहर क्या हो रहा है, आवाम क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये आप पर बनता है कि आप लिमिटेड करें इन लोगों को। ये मोरसी जो है बनी है, ये विरासती हुकूमत जो बनी है, इसको आप ख़त्म करें। ये जो है ये रहा तो पाकिस्तान का ये बेड़ा गर्क कर देंगे। ये जो सब कंटिनेंट में पावर पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी मेन ख़राबी यही है, जितने भी पॉलिटिशियन है, पार्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल नून लीग लीड बाय नवाज शरीफ, जरदारी लीग जो हो गया है, पीपल पार्टी लीड बाय जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये मौलाना साहब जो है, ये परवेज़ खटक साहब भी है, जितने भी यहाँ चीफ मिनिस्टर 5-6 गुजरे हैं, अक्सर मैं उनको स्टडी करता हूँ। जितने भी फैमिली है सब अपने फैमिली मेंबर्स को टिकट दी है और ये परवेज़ खटक एक बात कहता है तो उस पर आवाम को हंसी आती है।
कहते हैं कि अपनी फैमिली को इसलिए देता हूँ कि वो जीतते हैं। जीतते क्यों है? इसलिए जीतते हैं कि पावर में आते हैं, जितने भी नौकरियाँ हैं ये बेचते हैं। तो ही मेन ख़राबी है पावर पॉलिटिक्स की। और दूसरी ख़राबी जो है हमारी सोसाइटी पर, हमारी माशरे पर जो उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, यही है कि यहाँ मोबाइल स्नैचिंग है, डाकी है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लोग फाशाकशी की वजह से खुदकशियाँ कर रही है। ये क्यों कर रही है? ये सिर्फ मोरसी सियासत है जो सब कॉन्टिनेंट में गालिब है। जितने भी है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया भी इसमें शामिल है। तो इसलिए आई हेट सच अ पॉलिटिक्स, आई हेट द मोरसी पॉलिटिक्स, ऑल द पीपल हेट द मोरसी पॉलिटिक्स। तो इसलिए अवाम से हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के बंदो, ये आपके साथ ताकत है, ये वोट ताकत है, यूज करो। जितने भी ये अपने फैमिली में टिकट बांटते हैं उनको रिजेक्ट करे, उनको सजा दे, इस तरह सजा दे कि आइंदा ये ऐसा काम न करे। अब आपके हाथ में ताकत है, अगर ये ताकत, वोट का ताकत आपके हाथ से निकल गया तो हमेशा के लिए, जिस तरह अभी आप ख्वार है, जलील है, महंगाई की वजह से आप रुल रहे हैं, तो इस तरह रुल रहेंगे, इस तरह बेरोजगार रहेंगे, इस तरह गुर्बत की चक्की में आप पिसते रहेंगे। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ से अक्ल लो, अक्ल से ये आपका माइंड है, खुदा ने दी है, इसका काम ले लो, अक्ल से काम ले लो। जितने भी फैमिली है और फैमिली ने अपने फैमिली में टिकट बांटे हैं, एक वोट उनको मत दे दो, उनको अपनी फैमिली के वोट बढ़ने दो ताकि उनके होश ठिकाने आ जाए। Therefore, I am Malik Alamgir Khan Muhammad Zay request you, all the public, because I am the trade union leader, request करता हूँ कि जितने भी मोरसी सियासत हो रही है, जितना यहाँ जो 5-6 चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं, अपने फैमिली में टिकट बांटे हैं, उनको रिजेक्ट करो। आई हेट सच अ पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की सियासत इस पोजीशन में तो कामयाबी का कोई चांस नहीं है। वो जाके तब कामयाब होगी जब इसमें से ये ख़ानदानी सियासत जो है वो निकल जाएगी। ख़ानदानी सियासत मीन्स कि परवेज़ खटक के ख़ानदान से 4-5 बंदे खड़े हैं, कुछ MPA के लिए, कुछ MNA के लिए, अरबाब फैमिली से कुछ बंदे खड़े हैं, इसी तरह मियाँ फैमिली जो है वो सारी सियासत पे छाई हुई है। तो ये लोग जब इस सियासत से निकल जाएंगे और कारकुनों को और लोगों को, गरीब लोगों को आगे आने का चांस देंगे, तो हो सकता है ये फिर कुछ ना कुछ ये सियासत का रुख जो है वो चेंज हो जाए और पाकिस्तान जो अब एक जगह पे खड़ा है या शायद सतह से नीचे आ चुका है, तरक्की की सतह से जो नीचे आ चुका है, वो कहीं जाके फिर स्टेब्लिश हो जाए, तरक्की करे। तो मैं इन जितने भी ये लोग हैं, जितने लोगों की ये पार्टियां हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने ख़ानदान से निकल आओ। जो आपके वर्कर हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, उनको आगे आने दो, उनको मौका दो ताकि वो भी कुछ तरक्की का राह पे चलें। आजकल जी जो सियासत की रूटीन चल रही है, एक मारूसी सियासत, जिससे हमारे मुल्क की जो तरक्की है वो रुकी हुई है। आप देखते जाएं, अभी जो इलेक्शन फिर आ रहे हैं, बेटा, बाप, चचा, इसी तरीके से एक ही घराने के अफराद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जब एक ही घराने के अफराद इलेक्शन में आएंगे तो वो आवाम के लिए क्या सोचेंगे? वो तो सबसे पहले अपनी फैमिली का सोचेंगे, अपने फैमिली के मफादात का सोचेंगे। और ये हमारी आवाम की बदकिस्मती है। मैं तो यही कहूँगा, हमारी आवाम को भी इस दफ़ा सोचना होगा कि वो जिन लोगों को भी मुंतखब करें, सोचें कि आया वो अपने मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए क्या सोचते हैं। आज तक हम इन सियासतदानों से जब भी मिले हैं, हमने उनके विज़न लेने की सोचा, लेकिन देखा जाए, आप मुल्की मईशत को देखें तो किसी ने भी ऐसा इक़दाम नहीं किया कि यहाँ आवाम खुश हो। ये आवाम जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहती है। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो इस आवाम की बदकिस्मती है। मैं तो यही कहूँगा अपनी आवाम से कि इस दफ़ा जो भी नुमाइंदे मुंतखब किए जाएँ, उनको और उनके माजी को देख कर सेलेक्ट किया जाए। अब सियासी जमातों में भी ऐसे कारकुनान हैं जिनका हक बनता है कि उनको आगे आने दिया जाए, लेकिन आप देखें कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं कि जिनकी टांगें इस वक्त कब्र में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इलेक्शन में नुमाइंदगी के लिए खड़े हैं। हमें नौजवान क़यादत को
आगे लाना चाहिए जो कि इस मुल्क का सोचे, और कम से कम तालीम याफ्ता लोग आने चाहिए और ऐसे शऊर वाले लोग हों कि जो इस मुल्क और इस कौम का सोचें। अपने मफादात को एक तरफ रखना होगा और हमें उन नुमाइंदों को लाना, ये आवाम की ज़िम्मेदारी है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे नुमाइंदे लाएं कि जो हमारे इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। हमारे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, एक एक ख़ानदान से 4-4 लोग खड़े हैं इलेक्शन के हवाले से, और इन लोगों को आवाम की ज़रूरत है ही नहीं, ना आवाम का फिक्र है कि आवाम पे क्या गुजर रही है और क्या हो रहा है आवाम के साथ। और ये जो मौजूदा हालात है, जितने अरबाब फैमिली है, जितने वडेरे लोग हैं, इन सब लोगों ने सियासत पे कब्ज़ा किया हुआ है और ना हमारे पूछते हैं। गरीब लोग बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। बिलों को देखो, गैस की, बिजली की, सीएनजी को देखो, जितने चीज़ें हैं ज़रूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली, उन सब पर बहुत असर पड़ रहा है। बस हम कोशिश कर रहे हैं और ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे।